नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जटटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थल गले विलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका तमट 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 निनाद वट्टमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोत्तनः शिवा शिव चटक कटाह सभ्रम भ्रमन् निर्प निर्झरि विलोलि वीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि गत 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 चल ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ गई। आज ये कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर भोलेनाथ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई हो दांड और कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जातो चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता हैं? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। जब देवता भयभीत रहते हैं तो फिर कौन प्रकृति का कोप सामने उपस्थित करके आज रावण पर हंसने का ये दुस्साहस कर रहा है? कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर रिक्त हुआ या फारो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने यह शक्ति छोड़ी या वाहन उनका यह कराया या सीने ने तीसरा खोला तो पड़ गया प्रभाकर का ये मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? हेलो, हमारे श्री पुष्पेंद्र सिंह राजपूत हरसुंडी वाले, इनकी तरफ से 51 रुपया रावण सरकार को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रावण के जीवन में यह प्रकृति का कोप सामने उपस्थित क्यों हुआ? भोलेनाथ, आज समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ क्या हो गया? आज रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष। राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। परमात्मा को राजा जनक ढूंढना चाहता है। क्यों कर रहा है ऐसा काम? यदि परमात्मा आया है तो जनक के लिए नहीं आया, रावण ने बुलाया है उस परमात्मा को।
रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो ये काम तो रावण का है, रावण का। और रावण जाकर के ढूंढ है, जनक क्यों कर रहा है? जनक का काम, रावण का काम राजा जनक करे, ये रावण स्वीकार नहीं कर सकता। जाऊंगा मिथिला, और मिथिला जाकर के उस परमात्मा को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं उतारूंगा, पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम हैं राक्षस, और राक्षस खाते हैं भैंसा और पीते हैं मदिरा। और जो भैंसा खाए और मदिरा का पान करे और उससे कहो कि मंदिर में जाकर के घंटा हिलाए, तो कहा वो घंटा हिलाएगा? वो तो वो काम करेगा कि जहां लड़ाई ना होती हो वहां वो जूझ जाएगा, क्योंकि राक्षसों का काम है बैर अकारण सब काहू सो, और जो कर हित अनहित ताहू सो। राक्षस है, भले ही अगर अगले के द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है, जानने के बाद भी हम उसकी हानि सोचेंगे, उससे हम लड़ेंगे। यही तो रावण का प्रभाव है, यही तो राक्षस है। नहीं फिर राक्षस कहा? जाऊंगा मिथिला और उसे निमंत्रण दूंगा, भोजन का नहीं युद्ध का, उससे लड़ाई लड़ूंगा। और क्या, रावण का काम ही रहा है जन्म से लेकर अंतिम समय तक मरना, मारना, काटना, यही रावण का काम है, वही करेगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, इस शरीर से माला घूम नहीं सकता है। तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये मेरा मंत्र है, मंत्र कि वो परमात्मा है। ये भी हमारे वंश का है कोई। ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग समाज में मंत्र सीख जाया करते हैं, सीखे होंगे, लेकिन विचार करिए कि मंत्र फलीभूत कब होता है। बहुत से लोग परोपकार के लिए मंत्र सीख जाते हैं, तो जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावु और फुरे मंत्र या फलई मंत्र जब करे दुराऊ। जब तक मंत्र गुप्त रहता है तभी तक वो मंत्र फलीभूत है, और जब ही वो मंत्र का रहस्य खुल गया फिर वो आपका मंत्र सफल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। तो क्या ये मैं अपने परिवार को या समाज को ये बता दूंगा कि वो परमात्मा है? ना, कदापि नहीं। वो सूरदास है। यदि मैंने ये बता दिया कि वो परमात्मा है तो फिर मेरा मंत्र मंत्र नहीं रहेगा, वो गुप्त नहीं रहेगा, और जब गुप्त नहीं रहेगा तो मेरा मंत्र फलीभूत नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। तो बस अंतिम सांस तक, जब तक मेरे हृदय की अंतिम सांस रहेगी, तब तक समाज के बीच में और अपने परिवार के मध्य में केवल और केवल मात्र रावण के द्वारा एक ही संदेश जाएगा, एक ही संदेश कि वो परमात्मा नहीं, वो रावण का दुश्मन है, वो रावण का शत्रु है। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया तो उसका श्री गणेश
आज होगा, क्योंकि ये रावण जानता है राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। वो असाधारण कन्या है, और जब असाधारण कन्या है तो उसका पाणिग्रहण संस्कार असाधारण उस परमात्मा के हाथों ही होगा। वही परमात्मा उस कन्या का वरण करेगा, ये रावण जानता है। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का प्रणय आज होगा, तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उसे चंद्र नयन का, आज ये 20 नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की।